जय हिंद जय हिंद जय हिंद सबको भाई। तो चलिए, खुशखबरी तो मैंने 10 मिनट पहले बताया ही आपको कि ढेर सारी वैकेंसीज बिहार में आने वाली है, मतलब आ चुकी है और कुछ आने वाली है। मतलब 2024 अगर आप बिहार के लिए लगते हैं और थोड़ा सा भी ईमानदारी से लगते हैं तो एकदम हो जाएगा। और 2025 में चुनाव है, उसके पहले जोर लगाइए कि एकदम बिहार विधानसभा चुनाव। तो अभी इस लड़ाई का फायदा आप लोग को उठाना है। मतलब कुल मिला करके नीतीश बाबू और क्या बोलते हैं तेजस्वी यादव जी और भाजपा के जो भी हों, ठीक, तो वो तीनों मिलकर के इनकी सरकार है तो वो ज्यादा वैकेंसी, और काश ऐसा सब जगह हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए भाई। बिहार का सीन अगर और 2-4 स्टेट में हो जाए तो धीरे धीरे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। चलिए खैर, वो तो अच्छी बात है। जी जान से आपको लगना है, प्रयास करते रहना है, जो मौके मिले हमेशा एग्जामिनेशन मोड में रहना है। इसलिए हमेशा मैं आकर के जब 10-15 दिन में आकर के कहता था कि नहीं लगे रहिए, तो लगे रहेंगे तो मौके मिलेंगे ही मिलेंगे। बैठ जाएंगे तो फिर मौका चूक जाता है। ये तो एकदम बेमौसम बरसात बीपीएससी 3 आपके लिए आया है ना। और सीट भी थोड़ी बहुत नहीं, बम्पर सीट है भाई। 90,000 का कंफर्मेशन है, कुछ और बढ़ने की भी संभावना है। तो चलिए, ये 11th-12th मतलब इसमें जो आज जो हम लोग पेपर करेंगे मेन वो 11th-12th के लिए है। लेकिन क्वाड्रेटिक आपका 9th-10th में भी पूछता है, इसलिए हमने 9th-10th भी इसमें लिखवा दिया है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा लेवल इसका कुछ क्वेश्चंस का ज्यादा रहेगा। उस लेवल तक 9th-10th वाला नहीं पहुंचता, उस लेवल तक 9th-10th वाला नहीं पहुंचता है। लेकिन हाँ, क्वाड्रेटिक उनमें भी है, 6 से 8 में भी एक आध सवाल पूछ देता है, उसका स्तर थोड़ा कम रहता है। 11th-12th वाले थोड़े ठीक ठाक स्तर के रहते हैं, अच्छे लेवल के रहते हैं, ठीक। तो मेन क्वाड्रेटिक एक 6 से 10 वालों के लिए एक अलग से भी कराएंगे। क्वाड्रेटिक 6 से टोटल नहीं होता, वो क्लास वाइज ही होता है भाई। कहीं भी होता है तो क्लास वाइज ही किया जाता है। चलिए, तो अब यहां बात करें, वैसा कर देगा तब तो टीचर वाला कोई बीपीएससी का सिविल सर्विसेज वाला दे ही नहीं पाएगा। सिविल सर्विसेज वाला बीपीएससी कराएगी, ये भी कराएगी। कहो बीपीएससी का फॉर्म टीचर वाला 3 ठो भर लिए थे, अब तुम बीपीएससी में टीचरे बन करके रहो, आगे तुम ना जा सकते हो भाई, ठीक। एसडीएम एसडीओ ये सब ना बन सकते हो, तो ऐसा नहीं होता, वो वैकेंसी उस पर डिपेंड करती है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सब लोग तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें। अब वैकेंसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे बाद में कभी। अब जो मेन काम है, खाली वैकेंसीज की ही बात करते रहेंगे तो काम नहीं बनेगा ना भाई, ठीक। उसके लिए तैयारी भी करनी होगी। तो अब आगे से किसी का कोई क्वेश्चंस हो तो भाई, या बैच से रिलेटेड किसी को कोई जानकारी लेनी हो तो आप जो बच्चे हैं वही उनको जवाब देंगे। नंबर भी यहां देखिए लिखा ही हुआ है, 96 28 95 92 37। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, क्योंकि खाली आकर के वही बताता रहूंगा उससे सिलेक्शन तो होना नहीं है। सिलेक्शन तो आपका पढ़ने से होगा, क्वेश्चंस करने से होगा। नहीं अगर पढ़े रहेंगे तो 10 लाख वैकेंसी हो जाए नहीं होगा, और पढ़े रहेंगे तो एक वैकेंसी भी होगा तो उसमें भी गट्स तो यही होना चाहिए ना कि अगर एक वैकेंसी भी आए तो वो सीट हमारा है। क्योंकि आपको नौकरी तो एक ही सीट पे करनी है ना भाई। 2 लाख सीट पे तो करेंगे नहीं, 2000 सीट पे तो करेंगे नहीं, आपको तो केवल एक सीट पे चाहिए आपको। तो आपको अपने आप को उस लेवल तक ले जाना होगा। हंस के ले जाइए चाहे रो के ले जाइए आपका, ठीक। अब यहां इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा एंड 2 अपॉन अल्फा प्लस बीटा। मतलब इस समीकरण का मूल अल्फा और बीटा है, तो वो समीकरण बताइए जिसका रूट अल्फा प्लस बीटा एवं 2 अपॉन अल्फा प्लस बीटा है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 सेकेंड ऑप्शन है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 0 थर्ड है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 0 और फोर्थ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो जल्दी से एक बार बताइए क्या होगा। जल्दी से एक बार बताएं। स्टडी 108 सी, मैथ उपाध्याय सी, विवेक कुमार जी ए बता रहे हैं। अनिल सर अभी जय हिंद पे ही हैं। चलिए जय हिंद भाई, जल्दी से एक बार बताएं। यहां पर क्या, जैसे नियम आपको बताया था, लेकिन
यहां नियम से अलग तरीके से करें, एकदम सिंपल तरीके से रूट्स निकाल के, तो ज्यादा आसान हो जाएगा हमारा। ठीक, तो इस इक्वेशन के रूट्स की बात करें तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5 बराबर 0 है हमारा। ठीक, तो यहां अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 6/3 यानी कि 2। ठीक, और 2 अपॉन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 2/2 यानी कि 1। अब इसका मतलब ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसका रूट 2 और 1 हो, यानी कि x माइनस 2 x माइनस 1 बराबर 0, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। हर जगह लकीर का फकीर बने नहीं रहना कि लकीर का हम जो नियम पढ़े थे ऑब्जेक्टिव में, नियम कानून सब गया तेल लेने। ठीक, जिससे जल्दी आ जाए, जिससे प्रैक्टिस इसीलिए किया जाता है कि हर तरीके का क्वेश्चंस, एक ही सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं। ऑब्जेक्टिव में बेस्ट जो उस समय आ रहा होता दिमाग में वो लगाना होता है। ठीक है, अब यहां पता चला रूट्स निकालने के लिए चले गए या ट्रांसफॉर्मेशन वाले से करने लग गए, तो वो फिर टाइम लेगा आपका। करने का तो बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी देखते के साथ ही लगा सकते हैं आप आसानी से, मतलब पेन भी नहीं उठाया जा सकता। अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं माइनस बी बाई ए, तो 6/3 कितना हो गया, 2 हो गया हमारा। ठीक, तो अब ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसका रूट ये हो, और 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा। बस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 आंसर हमारा। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की बात करें। ओनली वन ऑफ द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, इज 0। ठीक, इफ a इज इक्वल टू 0, सेकेंड ऑप्शन c इज इक्वल टू 0, बस b नॉट इक्वल टू 0, c b नॉट इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0। ठीक, मतलब कह रहा है कि इस समीकरण का केवल एक मूल 0 कब होगा, केवल एक मूल कह रहा है। ठीक है, केवल एक मूल 0 कब होगा, जल्दी से बताएं। मैं तो उपाध्याय जी सारे क्वेश्चन बिना पेन उठाए नहीं, अभी आगे मिलेगा, अभी तो महफिल शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। पेन भी उठाना पड़ेगा, दिमाग भी उठाना पड़ेगा, सब कुछ उठाना पड़ेगा। चलिए जल्दी सेकंड का जल्दी से बताएं। विवेक कुमार जी डी बता रहे हैं, अयोध्या 896 बी बता रहे हैं, सत्य प्रकाश जी डी बता रहे हैं, सत्य डी डी डी, अरे डी काहे होई भाई, बी होगा ना। ठीक, सी 0, सी तो पक्का 0 होगा क्योंकि 0 है तो कांस्टेंट टर्म तो होना ही नहीं। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी 0 करोगे तब ना एक ax प्लस b बराबर 0 आएगा और x बराबर एक 0 आएगा। अरे यार, और एक x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई ए आ जाएगा। तो b तो 0 ले ही नहीं सकते, अगर b भी 0 ले लेंगे तो दूसरा मूल भी 0 आ जाएगा, तो दूसरा मूल भी 0 आ जाएगा। लेकिन सवाल यहां ध्यान से पढ़ना है, यह नहीं कह रहा कि इसके मूल 0 हो, केवल एक मूल 0 है। ठीक, ओनली कह रहा, ओनली वन ऑफ द रूट्स 0, एक मूल 0। अगर b को 0 कर देंगे तो दोनों रूट 0 हो जाएगा हमारा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर b और c दोनों 0 हो जाएगा तो उस केस में इसका एक मूल 0 नहीं होगा बल्कि दोनों मूल 0 हो जाएगा। तो बड़ा आसानी से, लेकिन ये एकदम हमेशा क्या कहते हैं एग्जाम में, कठिन सवाल अच्छे बच्चों का गलत नहीं होता है। कठिन सवाल जिन्होंने मेहनत किया है, प्रैक्टिस किया है, अच्छा सवाल वो गलत नहीं करते हैं। वो गलत कौन करते हैं, झंडू बाम टाइप का सवाल जो एकदम आसान वाला सवाल होता है वो गोड़ के चले आएंगे और फिर एग्जाम से जब निकलेंगे तब पर माथा पीटेंगे, ई क्या कर लिया भाई हमने, ये क्या। तो ओवर कॉन्फिडेंस सवाल करे, यार ये तो एकदम होना ही होना, इसमें क्या सोचना है, तुरंत लगाओ और वो धोखा। हमेशा कहते हैं क्या, विश्वासघात वही होता है ना जहां विश्वास होगा। जब किसी पे आप विश्वास ही नहीं करेंगे तो आपके साथ विश्वासघात कहां से करेगा, तो वही बात है। चलिए अगले सवाल की बात करें। द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस रूट 2px प्लस p इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। p के किस मान के लिए इस समीकरण के मूल बराबर होंगे, इस समीकरण के मूल बराबर होंगे, ये आपसे पूछ रहा। जल्दी से तीसरा नंबर बताइए। तीसरा नंबर क्या होगा,
तीसरे नंबर का देखें जल्दी से, क्या होगा? p के किस मान के लिए इस समीकरण के मूल बराबर होंगे? समीकरण के एकदम आसान सा सवाल, 9-10 में भी इस तरह का सवाल पूछता है, 11-12 में भी पूछता है। 9-10 वाले के लिए 6 से 8, 9-10 वाले के लिए ठीक ठाक सवाल है, 11-12 के लिए झंडू बाम टाइप का सवाल है। जल्दी से एक बार बताएं। बी नंबर बता रहे हैं राकेश, थोड़ा क्वेश्चन नंबर भी लिख दीजिए तब ना, क्योंकि कोई कभी आए हैं कोई कभी आए हैं, बस बी लिख दिया, हमें क्या पता किसका बताया आपने बी, पहले का बताया कि दूसरे का बताया कि तीसरे का बताया, हमें क्या जानकारी होगी? सी, हाँ सी होगा। क्या होगा? मूल बराबर कब होता है? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेतकर क्या हो? 0 के बराबर। तो विवेतकर इसका कितना हो जाएगा? 2p² माइनस 8p बराबर 0। तो 2p कॉमन आ गया, p माइनस 4 बराबर 0, यानी कि p का मान हमारा एक 0 आ जाएगा, एक p का मान 4 आ जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी, तीसरे का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। हाँ, अरुणा सिंह जी ठीक है, सत्यभान जी, सत्यप्रकाश यादव, वीएल मौर्य साहब, सत्यप्रकाश विवेक जी, एकदम एकदम सही इस बार। चलिए चौथे नंबर पे आते हैं। इफ x इज इक्वल टू 2 + 1 होल अपॉन 2 + 1 होल अपॉन 2 + 1, इसी तरह से करते करते कहां तक? ये इंफिनिटिव तक है। तो इसका मान क्या होगा? x का मान क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, जल्दी से बताएं। चौथे का बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का बताया जाए क्या होगा, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तीसरे का तो ठीक है, अब कहानी चौथे की शुरू हो गई है। अब तीसरे की कहानी नहीं चल रही है, अब चौथे की कहानी चल रही है। तो चौथे नंबर का देखें कौन कितना तेज आंसर देते हैं, कौन कितना तेज आंसर देते हैं। इस तरह का क्वेश्चंस भी लगभग हर एग्जाम में पूछता है। इस तरह ये वाला एक रूट वाला जो रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट रहता है, वो क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। जल्दी से देखें चौथा कौन बताते हैं भाई। तो जब भी चीजें इंफिनिटिव तक रहेगी तो यहां से देखें या इसको देखें, बात बराबर ही है। तो x इज इक्वल टू 2 + 1/x लिख सकते हैं। तो x² बराबर 2x + 1, यानी x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। तो x का मान क्या हो जाएगा? 2 + माइनस 4 + 4/2, यानी 1 ± √2/2, सॉरी 1 ± √2। तो 1 + √2 और 1 - √2, लेकिन ये नेगेटिव में तो हो नहीं सकता है, ये नेगेटिव में तो कभी हो नहीं सकता है। तो आंसर क्या आएगा? 1 + √2, यानी चौथे का ऑप्शन नंबर ए। चौथे का, हाँ सृजिता जी ठीक है, सुनील गंगवार जी ठीक है, अनिल जी भी ठीक है, मौर्य साहब, ब्रजेश जी, स्मिता सिंह ठीक, जिन्होंने भी दिया है। साजिया प्रवीण जी चौथे का सी पता नहीं कौन हिसाब से दिए हैं या तीसरे का दिए थे। चलिए तो आसान सा ही सवाल है। पांचवा नंबर, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1/4x² + 2x + 1, मतलब इसका महत्तम मान पूछ रहा है। इसका महत्तम मान क्या होगा ये पूछा जा रहा है। 1/4x² + 2x + 1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5वां जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा आंसर, जल्दी से बताएं। इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। 4/3 होगा, 5/2 होगा, 13/14 होगा, 5/6 होगा। स्मिता सिंह जी किसका ये बता रहे? चौथे का ये भी चल रहा है, पांचवा बताना है। पांचवें का क्या होगा? मेहनत थोड़ा सा कीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो ऐसा ना हो मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। मैं तो गवाह हूं, मैं तो चुस्त रहता हूं, लेकिन जब तक मुद्दई चुस्त ना होगा केस कैसे जीतेंगे भाई। एग्जाम आपको देना है, मुझे तो देना नहीं है। पांचवें का तो क्या बताए थे कि अगर a ग्रेटर देन 0 है, ठीक, तो मिनिमम ऑफ ax² + bx + c इस क्या होता है? -b² - 4ac। ये भी देखते साथ लगने वाला
फार्मूला अपॉन 4a, और a अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमम ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या होता है, माइनस ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a। ठीक, दोनों मिनिमम मैक्सिमम दोनों का फार्मूला सेम है, मिनिमम मैक्सिमम दोनों का फार्मूला सेम ही है। a अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू होता है, उसका मैक्सिमम कोई वैल्यू नहीं होता, अधिकतम मान नहीं होता, हमेशा निम्नतम मान निकलता है। और अगर a लेस देन 0 है तो द्विघात व्यंजक का हमेशा महत्तम मान निकलेगा, निम्नतम मान नहीं निकलता है, हमारा मिनिमम नहीं निकलता है, केवल मैक्सिमम निकलता है। तो अगर हम यहां 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की बात करें तो इसका मिनिमम क्या होगा, a ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम, तो b स्क्वायर 4 माइनस 16 बटे 16 यानी कि ये कितना आ जाएगा 4 12 बटे 16 यानी 3 बटे 4। ठीक, तो ये 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का मिनिमम वैल्यू 3 बटा 4 है। तो f ऑफ x का अगर मिनिमम है तो 1 बाई एफ ऑफ x का मैक्सिमम हो जाएगा। उल्टा होता है, रेसिप्रोकल करने पे चीजें उल्टा हो जाएंगी। तो इस नीचे वाले का जो है वो मिनिमम निकला है 3 बटा 4, तो 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 2 का मतलब इस पूरे का जो होगा मैक्सिमम जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 4 बटे 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, मतलब ये समझाने के लिए इतना जरूर हमने किया, बाकी इतना देर का सवाल है नहीं। अब एग्जाम में ये फार्मूला तो आप लिखोगे नहीं ना, एक तरह से रिवीजन आपको जब कराया तो फार्मूला भी बता दिया क्यों आया कैसे आया, वहां तो आपको याद रखना होगा चीजें। तो 5वें का ऑप्शन नंबर ए हमारा क्लियर है। समझ गए सब लोग को या कोई दिक्कत है जल्दी से बताइए, समझे सब लोग या कहीं कोई समस्या है प्लीज जल्दी से बताएं तो फिर आगे चलें। हाँ सही है, सत्यप्रकाश यादव जी, श्रीजीत तिवारी जी, क्लियर है या कोई डाउट है किसी को प्लीज जल्दी से बता दें, तब फिर अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो फिर अगले सवाल की ओर बढ़ा जाएगा। बोलते रहते हैं कि हाँ क्लियर है तो मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हाँ भाई मामला सही चल रहा है, कि ऐसा ना हो कि मैं पढ़ा रहा हूं ये सत्य है समझ में भी आ रहा वो भ्रम हो जाए मेरा। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4 टू द पावर x माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण के मूल क्या है, इस समीकरण का मूल कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। जल्दी से एक बार बताइए, जल्दी से एक बार बताएं। 4 पर पावर x माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 2 प्लस 32 का रूट्स क्या होगा। रण विजय जी इतने देर बाद बताएंगे, तब तो हम एक एक क्वेश्चन में 1 घंटा सवाल कराएं, 1 घंटा हम इंतजार करें कि कोई बोलेगा गुरुजी फिर से बताइए। तो थोड़ा सा प्रॉम्प्ट रहिए, जल्दीबाजी में मतलब साथ में चलिए आप, तब ना 2 मिनट 1 मिनट रुकेंगे, 15 मिनट तो नहीं रुक सकते हैं। एक बार फिर से देखिएगा समझ आ जाएगा। जल्दी से इसका बताइए, इसके रूट्स की बात क्या करें, इसका रूट्स क्या होगा। तो एक तो तरीका है कि हम ऑप्शन से ही कर लें भाई, और प्रॉपर वे में अगर करना चाहे तो 2 पर पावर x का होल स्क्वायर, 3 गुना इसको 2 पर पावर ये लिख सकते हैं 32, तो 2 पर पावर x का होल स्क्वायर माइनस 12 2 पर पावर x प्लस 32 बराबर 0। तो 2 पर पावर x का होल स्क्वायर माइनस 8 2 पर पावर x माइनस 4 2 पर पावर x प्लस 32 बराबर 0। तो ये क्या आ जाएगा, फैक्टराइज करेंगे 2 पर पावर x माइनस 8 2 पर पावर x माइनस 4 बराबर 0। तो 2 पर पावर x बराबर 8 यानी 2 पर पावर 3, तो x का मान 3, 2 पर पावर x बराबर 4 यानी 2 पर पावर 2, तो x का मान 2। अगर बेस सेम हो तो पावर भी इक्वल होगा, बेस सेम हो तो। और इतना भी नहीं करना है तो भाई सीधे सीधे क्या करें हम, x बराबर 1 रख लें। तो 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये 4 पर पावर 1 4, 2 3 8, 1 2 1 3, 8 3 24 और 32,
मतलब ये 0 के बराबर तो नहीं आ रहा ना, मतलब x बराबर 1 रूट नहीं होगा, 1 इसमें है तो ये भी नहीं होगा, 1 इसमें है तो ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या, तीसरा ही तो बचा। ऐसे भी चाहे तो हम मतलब इतना सॉल्व ना करके, जब रूट्स खाली पूछ रहा है तब तो हीट एंड ट्रायल मेथड सबसे आसानी से हो जाएगा। सी हीट एंड ट्रायल मेथड से सबसे आसानी से चीजें हो जाती हैं आपकी। x बराबर 1 तीनों में है, इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था, 1 इसको सेटिस्फाई ही नहीं किया। तो अगर 1 इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है हमारा, इसका मतलब ए बी सी तीनों की कहानी खत्म हो गई। ए भी, हाँ अगर 1 सेटिस्फाई कर जाता तब हमें टाइम देना पड़ता, देखते हैं कि 2 करता है कि नहीं करता है, 1 करता है कि नहीं करता है, तो लेकिन 1 ही नहीं किया। तो जब 1 ही नहीं किया तो ए बी सी तीनों को ले डूबा, तो बचा हुआ आंसर क्या, सी वाला आंसर हमारा। चल हाँ एकदम सही है सी। 5वें नंबर पे 7वें पे आते हैं। If x square minus 8x plus 15 greater than 0 and x square minus 11x plus 28 less than equal to 0, तो x का मान इसमें से क्या होगा, तो x का मान क्या होगा ये पूछा जा रहा है। देखें 7वां कौन बताते हैं भाई, एक्स स्क्वायर इनइक्वलिटीज का सवाल है। कल ही परसों पेड बैच में आपको पढ़ाए हैं ये सारी चीज। क्वाड्रेटिक चल भी रहा है, मतलब चल भी रहा था, कल तो खत्म हो गया। तो इनइक्वलिटी हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, ये सब आपको कल ही ये चैप्टर खत्म हुआ है। जल्दी से एक बार बताइए। देंगे 5 ऑप्शंस वाला भी देंगे, काहे परेशान है भाई। पहले 4 वाला तो कीजिए, तब 5 वाले पे आएंगे ना विनोद भैया। उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ना। जल्दी से एक बार बताइए 7वें पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा। 7 कोई बता ही नहीं रहा भाई, इतना आसान सा सवाल। तो इस तरह का इनइक्वलिटी कैसे सॉल्व करना बताया थे। 2 इनइक्वलिटी एक साथ है हमारा, तो इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसको अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक। अब इस वाले का रूट्स जब लोगे तो कितना आएगा, 3 और 5, नंबर लाइन पे लिया 3 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव चाहिए तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। इस वाले को जब लेंगे तो कितना आएगा, 7 और 4 आएगा, 4 और 7 आएगा, नंबर लाइन पे लिया 4 7, प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। अब इन दोनों का कॉमन वैल्यू x का ऐसा मान चाहिए जिसके लिए ये भी सही हो ये भी सही हो हमारा। तो दोनों का कॉमन वैल्यूज, तो 3 4 5 और 7, 5 और 7। पहले वाले का आंसर कहां से कहां, 3 से छोटा 5 से बड़ा। दूसरे वाले का आंसर कहां से कहां है, 4 से लेकर के 7 के बीच में। तो दोनों का कॉमन कौन सा हुआ, कॉमन पार्ट जो हुआ वो ये हुआ ना, ये हमारा ना। तो 5 से 7 ऑप्शन नंबर डी, 5 से बड़ा 7 के बराबर या उससे छोटा। तो 7वें का बी नहीं डी नंबर होगा। हाँ पहले तो सब एकदम गलत दिए, अब अंतिम में फिर सब सही देने लगे। 4 से क्लियर है, याद आ गया सबको। इस तरह का सवाल बहुत पूछता है और डायरेक्ट भी 1-2 सवाल पूछता है, और खास करके कैलकुलस पढ़ते समय तो कदम कदम पे इसकी जरूरत होती है। कैलकुलस या एनालिसिस वगैरह जब पढ़ते हैं तो कदम कदम पर इसकी जरूरत आपको होती है। क्लियर है, समझ गए या कोई डाउट है किसी को, जल्दी से एक बार बताएं। समझे सब लोग। शुरुआत वाले सब गलत दिए थे, बाद में तो फिर सही करने लगे कि हाँ आ गया, लेकिन शुरुआत में सब गोला मार दिए थे, राजा बाबू बन गए थे। ये कंफ्यूजन वाला है ही, इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। YouTube पे इनइक्वलिटी के नाम से 3-4 लेक्चर्स पढ़ा है, हाउ टू सॉल्व इनइक्वलिटी। उसको आप आराम से पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद पढ़ने से ही नहीं, खुद थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। ये कंफ्यूजन वाला रहता है, लेकिन एक बार अगर इसका कंफ्यूजन दूर हो गया तो फिर जिंदगी भर भूलेंगे भी नहीं, बहुत आसान होता है समझाने में। मुझे कभी कभी लग जाता है 2-2 3-3 क्लास लग जाता है इसको समझाने में।
ठीक, तो थोड़ा सा 2 मिनट में तो नहीं समझाया जा सकता है इसको, इसके लिए बहुत लंबी कहानी, इसका पूरा इतिहास भूगोल देखना पड़ता है और ये बड़ा काम का चीज है। तो उसको यूट्यूब पे देखिएगा, लेक्चर्स है हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी के नाम से, BM भारद्वाज का ही टीचर्स एकेडमी चैनल पे ही मिलेगा, तो आपको आराम से मिल जाएगा। सी कैसे होगा, सी में यहां 5 में बराबर दिया है, 5 कहां आया है, 5 तो इसका रूट है ही नहीं हमारा, ठीक, तो सी वाला तो तब होता ना, सी दिया है ऐसे, इस तरह से दिया है, तो x 5 के बराबर नहीं होना चाहिए ना, 5 से ज्यादा होना चाहिए, 7 के बराबर या 7 से कम होना चाहिए। सर पेड क्लास में इसको नहीं कराया है बीपीएससी टीजीटी में। सतप्रकाश जी टीजीटी में संभावना इसलिए ना पूछेगा, परेशान ना होइए, ये 11-12 की चीजें होती हैं, ठीक। ऐसे टीजीटी में ऐसा नहीं कह सकते क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें भी गया, कल ही परसों पढ़ाए हैं, ये तो कह ही नहीं सकते ना पढ़ा, अभी चल ही रहा था चैप्टर, कल ही खत्म किए हैं। हाँ, गलती से टेक्नीशियन ना भेजा हो तो वो अलग बात हो सकता है भाई, एक आध बैच भूल गया हो। चलिए इस पे बात करें। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स माइनस 1 बराबर 0, रूट अंडर एक्स प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स माइनस 1 बराबर 0 का सॉल्यूशन सेट क्या है? सॉल्यूशन सेट क्या है? जल्दी से एक बार बताइए क्या होगा 8वें का? जल्दी से एक बार बताइए 8वें का। ब्रजेश कुमार जी 8वें का सी बता रहे हैं, और लोग भी जल्दी से बताएं 8वें का क्या होगा। 8वें का बस ब्रजेश कुमार सिंह जी बताए हैं, और लोग नहीं बताएं, कैसे काम चलेगा? ये रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन मतलब कि उस चैप्टर, रिवीजन कम प्रैक्टिस, ठीक। तो रिवीजन तो तब आता ना जब पहले विजन क्लियर हो, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती। इसलिए जो टेस्ट वाला जो भी बैच दिए हैं, ठीक, उसमें भी हमने बोला है कि सारे लेक्चर्स आप रिकॉर्डेड वाले अपलोड कर दें, रिकॉर्डेड वाले अपलोड कर दें। टेस्ट सीरीज वाले में इसलिए कहा कि कहीं किसी टॉपिक में कोई समस्या हो तो वो बच्चा उसको देख करके पहले विजन क्लियर कर ले, क्योंकि विजन के बाद ही रिवीजन आता है ना। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी देखनी होगी। तो क्या होगा? सी वाला नल सेट, इसका कुछ होगा नहीं, सॉल्यूशन सेट पूछ रहा। मौर्य साहब क्या कर रहे हैं? ये तो पेपर का सबसे आसान, कुछ करने नहीं है, देखते के साथ लग जाएगा हमारा। रूट है, ये भी रूट है, तो रूट क्या होता है? रूट का वैल्यू रूट एक्स प्लस 1 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट एक्स माइनस 1 भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट का वैल्यू कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। अब ये भी 0 से ज्यादा है, ये भी 0 ज्यादा है, और दोनों का सम भी 0, तो ये तभी संभव हो सकता है ना। ये वाला संभव होने के लिए रूट एक्स प्लस 1 भी 0 होना चाहिए, यानी x का वैल्यू -1, रूट एक्स माइनस 1 भी 0 होना चाहिए, यानी x का वैल्यू 1। तो दोनों कभी साथ में 0 आएगा कहां? -1 करेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा हमारा, ये तो डिफाइंड ही नहीं होगा। और x बराबर 1 करेंगे तो ये वाला 0 होगा, ये वाला 0 नहीं होगा। तो जब तक दोनों इकट्ठा 0 होगा नहीं, इसका सम 0 हो नहीं सकता। सॉल्यूशन सेट पूछ रहा, तो सेट तो फाई ही होगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो ना। हमने डोमेन निकाला, पूछेगा कुछ और करेंगे कुछ। डोमेन सॉल्यूशन सेट पूछ रहा है, क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी क्लियर। रूट हो, स्क्वायर हो, जैसे यही इसी सवाल ये बनता है, ये भी जरूरत पड़ती है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 3 पर पावर 4 बराबर 0, इसका नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछ दे, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। तो मेरे भाई इवन पावर है, समघात है, तो समघात तो कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। एक्स स्क्वायर प्लस वाई पर पावर 4 0 होने के लिए x को भी 0 होना पड़ेगा और y को भी 0 होना पड़ेगा। जब तक ये दोनों 0 के बराबर होगा ही नहीं। अरे 0 हमने शुरुआत में लगा दिया था भाई, इक्वेशन जब दिया बराबर 0 करेंगे तब ना इक्वेशन बनेगा।
बाद में लगा, बाद में कहां लगा है, क्वेश्चन जैसे ही आया तो हमने लगा दिया जीरो की, गलत लिखा है, टाइप किया है, जीरो लगाना भूल गया है। तो ये तो तभी हो सकता है ना जब x बराबर भी जीरो हो और y बराबर भी जीरो हो, क्योंकि दो नंबर का सम जीरो कब आ सकता है, जब एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, एक धनात्मक संख्या हो एक ऋणात्मक संख्या हो हमारा। तो ना तो ये निगेटिव होने को तैयार है ना ये निगेटिव होने को तैयार है, दोनों का सम जीरो है। तो एक ही स्थिति बनती है कि ये भी जीरो हो जाए ये भी जीरो हो जाए, मतलब इसको जीरो होने के लिए x बराबर 2 भी होना चाहिए और x बराबर -3। तो ये तो कभी संभव ही नहीं है ना, 2 करेंगे तो ये वाला जीरो होगा लेकिन ये जीरो नहीं होगा, -3 करेंगे तो ये वाला जीरो होगा ये वाला जीरो नहीं होगा। दोनों का सम जीरो होने के लिए दोनों को जीरो होना जरूरी होता है। यही चीज रूट में भी लगता है, इवन स्क्वायर में, इवन पावर में भी लगता है, बड़ा काम का है, अक्सर जरूरत पड़ जाती है। ठीक, सॉल्यूशन सेट है तो 5 हो जाएगा, इसलिए हमने कोई हल नहीं है, सॉल्यूशन सेट पूछ रहा और इक्वेशन लिख रहा तो नो डाउट इक्वेशन है तो जीरो। अगर हम खाली रूट x प्लस 1 प्लस रूट x माइनस 1 कहते तो ये तो समीकरण है ही नहीं ना, ये तो व्यंजक है, ये तो समीकरण है ही नहीं, ये एक्सप्रेशन है हमारा, तब इसके डोमेन की बात आती। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। If x square plus px plus 1 is a factor of ax cube plus bx plus c बराबर 0, then इनमें से क्या होगा हमारा, यदि x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 जो है ax क्यूब प्लस bx प्लस c का फैक्टर है, गुणनखंड है हमारा, तो इसमें से कौन सा संबंध सही है, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर ए बी, और डी कह रहा नन ऑफ दिस। जल्दी से एक बार बता दें, जल्दी से एक बार बता दें क्या होगा। 9 नंबर, इसमें तो पेन उठाना पड़ेगा, इसमें बिना पेन उठाए काम नहीं चलेगा। जल्दी से बताएं, 9th नंबर देखते हैं कौन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अरे बाप रे, अरे जरा कोई पानी पिला दो भाई। अभिनव, अभिनव थोड़ा सा पानी दे देते यार, इतना चिल्लाना पड़ता क्या। जल्दी से बताएं क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9th। तो ये इसका फैक्टर है, तो ये बताओ ये क्वाड्रेटिक है ये क्यूबिक है हमारा, तो इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक लीनियर होना चाहिए, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इंटू अल्फा एक्स प्लस बीटा बराबर कितना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर फैक्टर है तो इसका मतलब इसका कोई और फैक्टर और तो होगा, तो ये क्यूबिक है ये क्वाड्रेटिक है, तो जो दूसरा फैक्टर होगा वो लीनियर होना चाहिए, रेखीय होना चाहिए। तो मान लिया दूसरा फैक्टर क्या है, अल्फा एक्स प्लस बीटा है हमारा। अब इन दोनों को गुणा करने पे ये आना चाहिए, अब तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा। तो आइडेंटिटी है तो क्या, सर्वसमीका है तो क्या करेंगे, दोनों को कोफिशिएंट बराबर, तो एक्स स्क्वायर एक्स तो अल्फा बराबर तो ए आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इधर कोई टर्म ही नहीं है और इधर एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू बीटा करेंगे तो बीटा पी अल्फा बराबर 0। एक्स का अगर करेंगे तो पी एक्स इंटू बीटा यानी पी बीटा और प्लस अल्फा बराबर कितना बी, और कांस्टेंट टर्म 1 इंटू बीटा बीटा, बीटा बराबर सी। तो अल्फा बराबर ए होगा बीटा बराबर सी होगा, अल्फा बराबर ए और बीटा बराबर सी। अब यहां से कर दें तो इस वाले से अल्फा की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं, तो हमें इसमें रिलेशन बताना है ना, और बीटा की जगह सी, तो सी प्लस पी ए बराबर 0, और यहां से पी सी प्लस ए बराबर 0 बराबर बी हमारा, तो रख दें, यहां से पी का मान कितना आ जाएगा, बी माइनस ए बाई सी, तो सी प्लस पी सी प्लस पी की जगह बी माइनस ए इंटू ए बाई सी बराबर 0। तो हल करेंगे तो सी स्क्वायर
प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 हमारा। तो बी ए बराबर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कौन सा आया? ए स्क्वायर माइनस सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। 9वें का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 9th का सही आंसर क्या है? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर बी ए या ए बी। तो 9th का ऑप्शन नंबर सी। किसी का भी जवाब नहीं आया है, एक जवाब आया वो भी गलत आया, एक जवाब आया है वो भी गलत आया है। अनिल जी का भी गलत है। मैथ उपाध्याय जी सी लगाए तो हैं, लेकिन अब कैसे लगाए हैं देख, हाँ अब तो सब सही बताएंगे ही मेरे। तो कौन सा है? क्लियर है या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बताएं। बड़ा अच्छा सवाल है अच्छा सवाल है। ये भी दोनों चीज में आ सकता है, 6 से 8 में भी आ सकता है। ये सवाल पॉलिनोमियल का है। ये सवाल किसका है? पॉलिनोमियल का ही है। पॉलिनोमियल आपका 6 से 8 वाले में भी है, 9-10 वाले में भी है, और 11-12 वाले में भी जरूरत पड़ती है आपको। समझ गए या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बता दें। बार बार पूछ रहा हूं क्योंकि किसी ने बताया नहीं इसका आंसर। जो 2-4 लोग बताए वो गलत बताए थे। समझ गए या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बताइए, तो फिर आगे चलें। आराध्य प्रो जी क्लियर है, और 2-4 लोग बता दें भाई। लेकिन बस जब पूछे तो तुरंत थोड़ा सा कर दीजिए। 5 मिनट बाद आप लोग कहते गुरु जी बुझाइल नहीं, फिर से बतावा, तो फिर से हम बताई तो 1 घंटा में क्वेश्चन हुई। राजपूत जी क्लियर। चलिए फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस। If the roots of equation x square minus bx plus c is equal to 0 are two consecutive integers, ठीक, then b square minus 4c, मतलब इस समीकरण का मूल जो है वो 2 लगातार पूर्णांक है। क्या है? 2 लगातार पूर्णांक है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होगा? यदि इस समीकरण का मूल 2 लगातार पूर्णांक है तो b स्क्वायर माइनस 4c किसके बराबर होगा ये पूछ रहा है। 0 के बराबर, 1 के बराबर, 2 के बराबर, 4 के बराबर, किसके बराबर होगा? जल्दी से देखें कौन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th का जल्दी से बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से बताएं, देखें किनका आंसर सबसे सही आता है सबसे जल्दी। अब धीरे धीरे माहौल बनेगा ना। क्वाड्रेटिक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है हर लेवल के लिए। क्वाड्रेटिक जो है हर मतलब खुद तो सवाल पूछता ही पूछता है, बाकी चैप्टर्स में इसकी घनघोर जरूरत होती है। जल्दी से देखें भाई किन्हीं का आंसर आ नहीं रहा है, क्या सब कर रहे हैं। 2 10वें का बी बता रहे हैं मौर्या जी, बेवफा। अरे बाप रे बाप, हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके। 2 बेवफा जी क्या है? तो 2 इंटीजर कह रहा, तो मान लिया रूट n और n+1 है जहां n कोई इंटीजर है, तो n+1 बराबर b और n इंटू n+1 बराबर कितना c हमारा। तो यहां क्या पूछ रहा? b स्क्वायर माइनस 4c, तो b स्क्वायर 2n+1 का होल स्क्वायर माइनस 4n इंटू n+1 हमारा। तो क्या आ जाएगा? 4n स्क्वायर प्लस 4n+1 माइनस 4n स्क्वायर माइनस 4n। कट गया, बचा खाली कितना? 1। इतना आसान तो सवाल है। 10वें का ऑप्शन नंबर बी। 10वें का ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आसान सा ही सवाल था, बहुत कठिन सवाल नहीं है। हाँ, सद्दाम हुसैन जी ठीक है, आराध्य जी ठीक है, प्रीति पांडे जी ठीक है, वीएल मौर्या तो सबसे पहले बताए। मैथ उपाध्याय जी डी कहां से आ गया भाई? प्रभु डी कहां से आ गया? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। द कोफिशिएंट ऑफ x इन द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0 was taken as 17 in place of 13. Its root found to be -2 and -15.
देन रूट्स ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन। मतलब कि जो कैलकुलेशन मिस्टेक में 13 की जगह 17 लिखा गया, 13 की जगह कोई द्विघात समीकरण है उसमें x का जो गुणांक है p वो क्या 13 होना था, लेकिन लिखा क्या गया 17। तो 13 की जगह जब 17 लिखा तो रूट क्या मिला उसे -2 और -15 मिला, -2 और -15 मिला। तो ओरिजिनल इक्वेशन का रूट्स क्या है ये पूछ रहा है। तो ओरिजिनल इक्वेशन का रूट्स क्या है ये पूछा जा रहा है हमारा। जल्दी से देखें, बताएं कौन बताते हैं। x का गुणांक 13 की जगह 17 लिख देने पर रूट्स क्या मिल गया -2 और -15 मिल गया। तो ओरिजिनल इक्वेशन क्या होगा 11 का a 3 और 10, क्या होगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स कह रहे हैं तो प्रोडक्ट तो इसका मतलब सही है, प्रोडक्ट तो इसका मतलब सही है ना हमारा भाई। तो प्रोडक्ट जो है वो अल्फा इंटू बीटा तो 30 ही आएगा, अल्फा इंटू बीटा तो 30 ही आएगा हमारा। लेकिन अल्फा प्लस बीटा जो होना चाहिए वो कितना आना चाहिए -13 ना, कितना आना चाहिए 13, 17 की जगह 13 आना चाहिए हमारा। x का गुणांक विल टेकन इन प्लेस ऑफ जगह 13 हमारा, ठीक। तो 13 जब आना चाहिए तो कितना 10 और 3, -10 और 3, ये ना यही तो होगा। p की जगह 17 लिखाया है, -15 और 2 -17 आ गया, ठीक। ठीक, हाँ। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए। बी काहे आएगा भाई -30 इसमें भी आएगा, 30 इसमें भी आएगा, ये तो खैर गलत हो गया हमारा, ठीक। द कोफिशिएंट ऑफ x इन द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू 0 वाज टेकन 17 इन प्लेस ऑफ 13। द रूट्स ऑफ इक्वेशन 17 की जगह, मतलब अगर हम ये कहें, ये था ना जैसे x स्क्वायर -17x और प्लस 30 बराबर 0 हमारा, ठीक। अब 17 की जगह क्या रखा गया है 13 होना चाहिए, 13x और इधर भी 30 हमारा 0, तो x का मान 3 और 10 ही तो आएगा, 3 और 10 हमारा, तो a ही तो आएगा मेरे भाई। b क्यों आएगा, अरे b क्यों आएगा, was taken as 17 in place। अब जब ये किए हमारा, अच्छा ये +17 था ना, सॉरी, हाँ ठीक, बी आएगा, बी आएगा, ए नहीं आएगा, बी आएगा। इसका रूट जब +17 करेंगे तब इसका रूट माइनस में दिया है, -2 और -15, ठीक, -2 और -15, तो 13 रखा जाएगा, तो -3 और 10, सॉरी हम भी माइनस का ध्यान नहीं दिए, ठीक ठीक, हाँ सॉरी, बी सही है, बी ही सही है, ए नहीं है, बी ही सही है। अच्छा माइनस हम भी ना ध्यान दिए, हम 15 2 17 जोड़ दिए, ये होता है ना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो अल्फा प्लस बीटा जो आएगा वो -17 आएगा, -17, इसका मतलब ये +17 आ जाएगा, ठीक। तो 17 की जगह 13 कर देंगे तो -3 और -10 आ जाएगा। हाँ हाँ बी ही होगा भाई, बी ही होगा, हमने माइनस साइन नहीं ध्यान दिए, हम 2 और 15 करके कर दिए, माइनस नहीं दिखा हमें, इसलिए हमने -17 कर दिया था। क्लियर है हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30, एकदम सही, एकदम सही, गलती हो गई प्रभु, माइनस नहीं देख पाए। If alpha beta are the roots of equation x square minus px plus 36 is equal to 0 and alpha square plus beta square is equal to 9, then value of p। यदि अल्फा बीटा हमारा समीकरण x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 36 इज इक्वल टू 0 का रूट है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो p का मान कितना होगा, तो p का मान कितना होगा ये पूछ रहा है हमारा। जल्दी से एक बार बताएं 12 का क्या होगा,
क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा? सोचिए, हमें एग्जाम नहीं देना तब माइनस छूट गया, आपको तो एग्जाम देना है, एग्जाम का प्रेशर अलग होता है। तो यही छोटे मोटे इसलिए गलतियां हो ही जाती, ना चाहती वो ह्यूमन एरर है। तो एकदम आप बॉर्डर लाइन पे अगर रहते हैं तो समस्या आ जाती है। इसलिए जब भी जितना भी मेरिट जनरली इतिहास में जितना गया, हमेशा 10, 2, 4, 5% हमेशा उससे ज्यादा का सोचा जाता है कि ना चाहते हो भी 1, 2 इधर उधर गलत होता ही होता है। कमलेश कुमार जी डी, प्रीति पांडे डी जी, साजिया प्रवीण जी डी। हाँ सही होगा, इतने लोग डी बताए। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 9। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस पी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 2 गुना 36 9। तो पी स्क्वायर बराबर 81, पी का मान प्लस माइनस 9। 12 का ऑप्शन नंबर डी। हाँ एकदम सही है, 12 का ऑप्शन नंबर डी। बस सही ये नहीं है कि लाइक अभी तक सब लोग नहीं किए हैं, अभी तक हमने नहीं कहा लाइक करने। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बार बार कहते हैं कि लेन देन जब समाज में होता रहे तभी समाज आगे बढ़ता है। खाली अगर ल अक्षर पढ़े आदमी तो फिर दिक्कत हो जाती है, ल अक्षर पढ़े तो दिक्कत हो जाती है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये यूट्यूब क्लास के लिए तो आपको ये तो करना ही करना होगा। सब्सक्राइब आप अपने लिए करोगे ही करोगे, ठीक। शेयर आपने समाज के लिए करना है, दोस्तों के लिए करना है, और लाइक आपको मेरे लिए करना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, देन अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 पी स्क्वायर बाई क्यू, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 2 4 पी स्क्वायर बाई क्यू, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर 2 क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर बाई क्यू, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो जल्दी से बताइए क्या होगा 13 नंबर का? 13 नंबर का जल्दी से बताएं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है ये, थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है ये, जल्दी से बताएं क्या होगा 13 नंबर? 13 नंबर जल्दी से बताएं। नहीं भाई, मैं गवर्नमेंट का टीचर नहीं हूं, मैं आपका टीचर हूं। गवर्नमेंट को कौन पढ़ा सकता है भाई? गवर्नमेंट को आज तक कोई पढ़ा पाया है? चलिए तो अब यहां क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा आप करोगे तो पी, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्यू। तो ये अल्फा पर पावर 4 बीटा पर पावर 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो फिर ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन कितना? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फिर से है, तो ये क्या लिखा जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी कि p माइनस 2q का होल स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर अपॉन कितना? q स्क्वायर हमारा, q स्क्वायर ये चीज हमें मिलेगा पूरा, तो पी स्क्वायर ना, पी स्क्वायर। तो यहां कहानी खत्म हो गई। पी स्क्वायर का स्क्वायर मतलब p पर पावर 4 आएगा, p पर पावर 4 एक में भी नहीं दिया है, p पर पावर 4 एक में भी नहीं दिया है, तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस होगा। p पर पावर 4 एक में भी नहीं दिया है, तो आंसर क्या होगा हमारा? नन ऑफ दिस होगा। यहां पे नन ऑफ दिस।
नन ऑफ दिस हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि यहीं से पता चल रहा पी स्क्वायर का होल स्क्वायर करना, तो पी स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना, पी पर पावर 4। पी पर पावर 4 ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, तो कहानी ही खत्म हमारा। ऐसे अगर पूरा सॉल्व करें तो कितना आया, पी स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर, और क्या था, माइनस 2q स्क्वायर बटे कितना, q स्क्वायर, यानी p पर पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर q प्लस 4q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर हमारा, ये चीज पूरा चीज मिलेगा p स्क्वायर का, ये चीज हमारा मिलना है। तो ऐसा कुछ है ही नहीं, p पर पावर 4 है तो ऐसे ही नहीं है। चले तो ऑप्शन नंबर डी। बाकी प्रोसेस समझ ही गए होंगे कैसे है आपका। अगले सवाल की बात करें, ये क्लियर है सबका कैसे करना है या कोई दिक्कत है, जल्दी से बताइए। मतलब थोड़ा सा p पर पावर 4 होता तब, है नहीं, p पर पावर 4 होता तब, लेकिन p पर पावर 4 है नहीं तो हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट हम उसी के बेस पे हम आंसर क्या ला देंगे, नन ऑफ दिस लगा देंगे। हाँ अच्छा 14 नंबर पे आए, टू नॉन इंटीग्रल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके ऐसे रूट्स जो नॉन इंटीग्रल हैं, वैसे रूट्स जो नॉन इंटीग्रल हैं क्या होगा, नॉन इंटीजर मतलब पूर्णांक ना हो, उन मूलों की, वो मूल जो पूर्णांक ना हो। जल्दी से देखें कौन बताते हैं, वो मूल जो पूर्णांक ना हो आपके। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, तो मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर y हमारा, तो x क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 बराबर 0, तो वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0, तो y का एक मान 3 आ जाएगा और एक y का मान माइनस 2 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 0, तो ये तो होगा नहीं, इसका रूट 1 और 2 आएगा। 1 और 2 हमें लेना नहीं है क्योंकि नॉन इंटीजर कह रहा है, क्या कह रहा है, नॉन इंटीजर, तो इसका रूट हमें देखना पड़ेगा। तो माइनस 3 प्लस माइनस 9 प्लस 12 बटे 2 हमारा, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। क्लियर है सबका? 14 का, हाँ अयोध्या जी एकदम सही है। मतलब क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक लगा है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसा है ये, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2 क्वाड्रेटिक बना हमारा, एक बेकार हो गया, एक का रूट आपको पूछ रहा है, एक का रूट, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब है। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी क्लियर होगा सबका। 15 पे आते हैं, द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस, ठीक, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0, प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण के वास्तविक मूलों की संख्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 15 जल्दी बताइए। इस समीकरण के वास्तविक मूलों की संख्या क्या है। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए हैं मोस्ट मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे VVIP होता है, ये VVIQ है, VVIQ जल्दी से, और VVIP बनना है तो आपको VVIQ करना पड़ेगा। VVIP बनने के लिए VVIQ करना पड़ता है। 15 का डी बता रहे हैं विवेक कुमार सिंह जी, और लोग भी जल्दी से बता दें, और लोग भी जल्दी से बता दें क्या होगा। अनिल सिंह जी 15 का डी बता रहे हैं, 2 लोग आंसर बताए, दोनों का डी है। गोल्डन विक्स एकेडमी बाय सोनू ठाकुर, वो भी डी बता रहे हैं। मेरे भाई x प्लस 1 बाई एक्स, ये क्या हो जाएगा, 2
एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 माइनस 9x प्लस 1/x प्लस 14 बराबर 0। तो 2x प्लस 1/x को हमने मान लो y मान लिया, तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर -4 माइनस 9y प्लस 14 बराबर 0। तो 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 12 बराबर 0, 12 ही आएगा ना, 10 आएगा, 10 बराबर 0, 14 माइनस 4, तो 10 दूना 20। तो यहां से 2y माइनस 5y या माइनस 4y माइनस 5y प्लस 10 बराबर 0। 2y कॉमन लिया, y माइनस 2 माइनस 5 कॉमन लिया, y माइनस 2 बराबर 0। तो y का मान 2, y का मान 5/2, y का मान 2 और 5/2। तो इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस 1/x बराबर 1 2 आया और एक x प्लस 1/x बराबर 5/2 आया। तो इससे 2 रूट मिलेगा, इससे तो एक ही रूट मिलेगा ना, इससे तो केवल एक रूट मिलेगा। तो टोटल रूट जो 4 नहीं 3 आएगा, टोटल रूट 4 नहीं 3 आएगा, सी नंबर। हाँ वीएल मौर्य बाद में बताए हैं सही। तो टोटल 4 रूट नहीं 3 रूट, क्योंकि क्या बताए थे, ऐसे भी पूरा सॉल्व करने की जरूरत, पूरा सॉल्व भी कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो इससे खाली एक रूट 1 ही मिलेगा, बाकी 2 रूट इससे मिलेगा। तो 3 रूट्स आएगा। हाँ अब तो सब सही है, शुरुआत में तो सब 4 4 4 4 करने लगे थे, लेकिन अब सही है। कितने रूट्स मिलेंगे, 3 रूट मिलेंगे। हाँ एकदम सही। क्लियर है, समझे सब लोग या कोई दिक्कत है, समझे सब लोग या कोई समस्या है, जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से एक बार बताएं तो फिर आगे चलें। समझ गए सब लोग? चलिए, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये x नहीं है ये 1 है, गलती छाप दिया। अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। अल्फा क्यूब, यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण x³ प्लस x प्लस 1 बराबर 0 का मूल हो, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब का वैल्यू क्या होगा। देखें कौन बताते हैं, देखें कौन बताते हैं, जल्दी से बताइए कौन इसका आंसर सही बताते हैं। 16 का सी वीएल मौर्य साहब बता रहे हैं, और लोग भी जल्दी से बताएं, और लोग भी जल्दी से बताएं क्या होगा। सोलह का सी वीएल मौर्य साहब तो बताए हैं, बाकी लोग भी जल्दी से बताइए। सी नंबर, हाँ वेरी गुड। क्या यहां हो जाएगा, तो ये बताओ अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर तो 0 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना -1 आएगा हमारा। तो क्या जानते हैं, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो a³ प्लस b³ प्लस c³ को हम लोग क्या पढ़ते हैं 3abc ही ना। तो ये क्या आ जाएगा 3 अल्फा बीटा गामा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो 0 है ही, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना -1 है, तो -3 आंसर हमारा। ये तरीका होता है ना कि अगर ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 है हमारा, तो इसका रूट अगर अल्फा बीटा गामा है, तो क्या जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा कितना होता है c/a, और
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है वो माइनस डी बाई ए होता है, रिलेशन बिटवीन कॉफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन कॉफिशिएंट हमारा। तो यही सूत्र होता है, मतलब यही आपका क्या होता है सूत्र क्यूबिक इक्वेशन वाले का। तो अब अगर यहां से देखें तो ये क्या लिखा है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो 0x² प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो a का मान 1 है, b का मान 0 है, c का मान 1 है और d का मान भी 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b बाई ए है, तो b तो 0 है ही नहीं। ठीक, हाँ देखने, अगर कॉन्सेप्ट पता है हमें, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो बिना पेन पेपर के कर सकते हैं। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो बिना पेपर पेन के किया जा सकता है। ये तो हम पूरा रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए इतना हम बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि विजन अगर क्लियर है तो तुरंत हो जाएगा। ये रिवीजन करवा रहे थे। ठीक, तो क्या हो गया, इसलिए हमने अल्फा बीटा गामा बराबर 0 रखा, क्योंकि बी था 0 हमारा। अल्फा बीटा बीटा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा करते तो क्या था, सी बाई ए यानी कि 1, और अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, तो डी 1 है और ए 1 है तो -1। इसकी फिलहाल इसमें हमें जरूरत ही नहीं थी। अब ये सूत्र याद होना चाहिए कि यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है, यानी इसका मान 3 अल्फा बीटा गामा -1 दिया ही है। क्लियर है, समझ गए सब लोग, या कोई आपत्ति है जल्दी से एक बार बताएं। हर चीज हमने इसका तार तार एकदम कर दिया, खोल दिया एकदम सारे। बाकी अगर कॉन्सेप्ट याद है तो देखो और टिक लगाओ वाला सवाल है, देखो और टिक लगाओ वाला सवाल है ये आपका। चलिए अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं, 17 नंबर। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 2 mod of x minus 3 is equal to 0. Number of real roots of the equation x² minus 2 mod of x minus 3 is equal to 0. पहला 4, दूसरा 1, तीसरा 3, चौथा 2। इस समीकरण के वास्तविक मूलों की संख्या क्या होगी, इस समीकरण के वास्तविक मूलों की संख्या क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 17 नंबर का जल्दी से बताइए, देखें कौन बताते हैं। यहां क्या जानते हैं, मॉड ऑफ x² को हम x² लिख सकते हैं, तो मॉड ऑफ x² माइनस 2 मॉड ऑफ x माइनस 3 बराबर 0। तो मॉड ऑफ x² माइनस 3 मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 0। मॉड ऑफ x कॉमन लिए, मॉड ऑफ x माइनस 3 1, मॉड ऑफ x माइनस 3 0। तो मॉड ऑफ x बराबर क्या आ जाएगा, ये मॉड ऑफ x माइनस 3 इंटू मॉड ऑफ x प्लस 1 बराबर 0। तो मॉड ऑफ x का मान 1 3 आएगा, मॉड ऑफ x का मान 1 माइनस 1 आएगा। ये कभी संभव है नहीं, ये कभी संभव है नहीं, क्योंकि मॉड का वैल्यू कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, मॉड का वैल्यू कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये तो बेकार है। मॉड ऑफ x बराबर 3 मतलब x का मान प्लस माइनस 3। तो कितने रूट्स होंगे ये पूछा जा रहा है, तो कितने रूट्स होंगे, 2 होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 ही रूट्स होंगे, 4 नहीं होंगे हमारे। 17 का डी, हाँ मैथ उपाध्याय जी, सत्यभान जी, जितेंद्र कुमार राजभर जी, अनिल सिंह जी, आराध्य प्रो 896। उम्मीद करते हैं समझ गए। इस तरह का सवाल बहुत पूछता है, यूपी टीजीटी पीजीटी वगैरह में देखेंगे तो झोली भर भर के इस तरह का सवाल पूछा है। ऑल द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन x² माइनस 2mx प्लस m² माइनस 1 बराबर 0 आर ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 4। कल ही इसको क्लास में पढ़ाया है, इस तरह का सवाल करना, मतलब m के किस मान के लिए, m के किस मान के लिए इस समीकरण के दोनों मूल जो होंगे वो -2 से ज्यादा हो लेकिन 4 से कम हो, -2 से ज्यादा हो लेकिन 4 से कम हो। इस तरह का सवाल पीजीटी में ज्यादा पूछेगा, पीजीटी में मतलब यूपी वाले में थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ये ठीक ठाक सवाल बनता है, अच्छा खासा कॉन्सेप्चुअल सवाल है ये। जल्दी से बताइए 18 नंबर का देखते हैं कौन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का कौन बताते हैं।
क्या सवाल उम्मीद करते हैं समझ पूछ रहा है m का क्या, अगर इस द्विघात समीकरण के मूल -2 से 4 के बीच में हो तो m का मान क्या होगा, या m के किस मान के लिए इस द्विघात समीकरण का मूल -2 से 4 के बीच में होगा। तो क्या होता है कॉन्सेप्ट, सबसे पहले तो इसका b² - 4ac इसको x² - 2mx x² - 2mx प्लस m² - 1 बराबर 0, यही है ना, m²। तो सबसे पहले तो इसका क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट, यानी 4m² - 4m² - 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कट जाएगा 4m², 4 ग्रेटर देन इक्वल, ये तो हमेशा सही होगा, यानी m बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी m बिलोंग्स टू रियल नंबर हमारा। दूसरा कंडीशन इसका क्या था, -b/2a, तो -2 से 4 के बीच में होना चाहिए, -/2, तो m का मान -2 से 4 के बीच में। और तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए हमारा कि -2 4 मतलब f(-2) इंटू f(4) जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0, यही हमारा क्या है, मतलब जो इक्वेशन दिया रहता है वही हमारा f(x) हो जाता है। तो यहां जब x की जगह 2 रखेंगे, -2, तो 4 प्लस 4m प्लस m² - 1, सही है ना, -2 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक, और 4 रखेंगे तो 16 -8m प्लस 16 प्लस m² - 1, ये क्या होना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो m² प्लस 4m प्लस 3 और इधर से m² - 8m प्लस 15 ग्रेटर देन 0। इसका रूट्स करेंगे तो -1 - 3 आएगा, इसका करेंगे तो 3 और 5 -3, सॉरी हाँ -1 और -3, इसका करेंगे तो 3 और 5 आएगा ना, 5 3 8 15, ठीक। नंबर लाइन पे लिया, -3 -1 3 5, क्या चाहिए हमारा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव चाहिए था। तो पॉजिटिव कहां से कहां है, -3 से कम पर, -1 से 3 के बीच में और 5 से ज्यादा, साथ ही साथ m-2 से 4 भी होना चाहिए। तो -2 से 4 के बीच अगर हम करेंगे तो फाइनल आंसर के लिए हमको सबको एक साथ लिखना पड़ेगा ना, तो फाइनल -3 -2 -1 3 4 और 5, एक का सॉल्यूशन हमारा कहां से कहां तक है, -3 से कम, -1 से 3 और 5 से ज्यादा, और दूसरा है -2 से 4। तो अगर कॉमन वैल्यू की बात करेंगे तो कॉमन तो यही है ना हमारा, तो m का मान कहां से कहां, -1 से 3 के बीच में आएगा। हाँ नहीं आएगा तो वही हम कैसे बता दें भाई, बिना हमें तो सॉल्व करके भी दिखाना है ना, क्योंकि क्या तरीका था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन इक्वेशन f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक, लाइज बिटवीन k1 एंड k2, इसी के लिए कंडीशन क्या होता था, व्हेन पहला b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा -b/2a k1 k2 के बीच में, और तीसरा हमारा क्या था, f of k1 इंटू f of k2 जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कल ही क्लास में इसको समझाया भी था, पूरा ग्राफ से भी बताया दिया था आपको।
ठीक, क्लियर है सबका समझ? ये कंडीशन है, ये कंडीशन आपका होना चाहिए, बिना इस कंडीशन से काम ना चलेगा। क्लियर है? पूरा थ्योरी भी बता दिया, रिवीजन भी करा दिया कि इस तरह के सवाल कैसे लगते हैं। कल ही के क्लास में 5 क्लास टोटल बताए थे, 5 कंडीशन, कि दोनों मूल k से कम हो, दोनों मूल k से ज्यादा हो, या दोनों मूल k1 k2 के बीच में हो, ठीक एक मूल k1 k2 के बीच में हो, के दोनों मूलों के बीच में हो। और वो सवाल अच्छा खासा रहता, बड़ा ठीक ठाक स्टैंडर्ड का सवाल इस कॉन्सेप्ट पे बनता है आपका। मैथ उपाध्याय जी क्लियर है? हाँ, मैथ उपाध्याय जी का क्लियर। बाकी लोग भी लिख दे भाई, थ्योरी भी लिख दिया आपको कि कहां से किया, कैसे किया हमने। तो K1 यहां -2 था, K2 यहां 4 था हमारा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b इज इक्वल टू 1 आर इक्वल नॉमेरिकली एंड अपोजिट इन साइन, देन, मतलब इस समीकरण के मूल जो है वो संख्या में तो बराबर है, ठीक है, संख्या में तो बराबर है, लेकिन चिन्ह जो है उसका विपरीत है। चिन्ह मतलब अल्फा माइनस, इस तरह से अल्फा माइनस अल्फा हो, बीटा मतलब 2 - 2, 3 - 3, ठीक। तो नॉमेरिकली इक्वल बट अपोजिट इन साइन, तो इसमें कौन सी शर्त होगी? a माइनस बी बराबर 0, a प्लस बी बराबर 0, a माइनस बी बराबर 1, a प्लस बी बराबर 0। देखा, आ गए भाई। अरे भाई, अरे हिंदी बताने के लिए तो मैं खुद हूं ही ना भाई। हिंदी में तो मैं इतना चिल्ला चिल्ला के हर क्वेश्चन तो हिंदी में कह रहा हूं। और कैसे जिस दिन हिंदी लेके आएंगे गुल्लू जी इंग्लिश में ना लाए, ठीक। दोनों में फिर लिखने के लिए जगह नहीं बचती है। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए अगले दिन हिंदी में भी देंगे। 19 का डी, हाँ सही है, 19 का डी ही होगा। क्या हो जाएगा? ax माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए बी अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर, अरे यार, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी बराबर 1 हमारा। या क्या हो जाएगा? तो यहां से एक्स माइनस, कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ ठीक है। तो a प्लस बी माइनस एक्स माइनस 2ab बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी हमारा। तो रूट सेम होने के लिए क्या चाहिए? कॉफिशिएंट -2a प्लस बी एक्स माइनस 3ab बराबर 0। तो अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूट अल्फा और माइनस अल्फा हो तो इसका मतलब सम ऑफ रूट्स 0। सम ऑफ रूट्स इसका कितना आएगा? मान लो अल्फा है, एक माइनस अल्फा है, तो 2a प्लस बी ही आएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये 0 है, तो a प्लस बी बराबर भी 0 हमारा। a प्लस बी बराबर 0, कॉफिशिएंट ऑफ x 0, रूट सेम हो बट अपोजिट साइन का हो तो कॉफिशिएंट ऑफ ए 0 हमारा। कॉफिशिएंट ऑफ जो a प्लस बी का x का जो भी गुणांक आएगा उसको 0 बराबर कर देना। बस कुल मिला के इस सवाल में बस इतना चेक करना था कि द्विघात समीकरण के फॉर्म में ला करके x का गुणांक जो हो वो 0 के बराबर आना चाहिए। जब तक x का गुणांक 0 के बराबर नहीं आएगा तब तक कॉफिशिएंट्स अपोजिट साइन और नॉमेरिकली इक्वल नहीं होगा। रेसिप्रोकल होने के लिए a बराबर c होना चाहिए, रेसिप्रोकल होने के लिए a बराबर c होना चाहिए हमारा। हाँ कॉफिशिएंट से ही होगा, पूरा लिखें वो अलग बात है, बाकी है झंडूबाम टाइप का सवाल।
इफ ए ग्रेटर देन 0 देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स बराबर एक्स अपॉन ए हमारा इस समीकरण के कुल कितने मूल होंगे, मूलों की संख्या क्या होगी, इस समीकरण के मूलों की संख्या क्या होगी, जल्दी बताइए। 1 2 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 2 1 3 5 इस समीकरण के मूलों की संख्या क्या होगी? जल्दी से एक बार बताइए क्या होगा भाई। तो मूलों की संख्या क्या 3 होगा। x बराबर a माइनस ए और 0, ए रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस ए रखेंगे तो -1 आ जाएगा, 0 रखेंगे तो दोनों साइड 0, 5 तो कभी तो 2 1 ये तो तीनों ऐसे ही दिख रहा है। दूसरे का बी नहीं, सी नंबर, सी ए माइनस ए और 0, ए माइनस ए और 0 मेरे भाई 3 रूट्स आएगा। ये तीनों तो साफे साफ दिख रहा है कि ये इसका रूट होगा। 5 हो नहीं सकता है क्योंकि अगर स्क्वायर करेंगे तो 5 रूट होने के लिए इसको 5 डिग्री का बनना पड़ेगा, 5 डिग्री बनेगा नहीं। तो 3 रूट होना कुल मिला के। बी नंबर विकास राज जी, बी नंबर हो सॉरी सी नंबर 3 रूट होगा, ए माइनस ए और 0, ए माइनस ए और 0 बस। चलिए कैडेट सत्यांशु भारद्वाज, सर जी आपका नाम क्या है? गजब बेइज्जती है भाई। इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस 3 लैम्डा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हैज रियल रूट्स, देन मतलब इस समीकरण का मूल क्या हो, वास्तविक हो, जहां स्मॉल ए बी सी क्या है, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं हैं। तो लैम्डा का मान इसमें से क्या होगा, लैम्डा का मान इसमें से क्या होगा ये बताना है आपको। जल्दी से देखें 21 नंबर कौन बताते हैं, 21 नंबर कौन सा बताते हैं, देखें भाई। तो बड़ा लंबा लगेगा यार। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी एक्स और प्लस क्या था ए बी 3 लैम्डा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसका रूट्स पहले बराबर कह रहा, रूट्स क्या कह रहा है, बराबर कह रहा। तो रूट्स इसके बराबर होने के लिए क्या 4a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 3 लैम्डा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो होना चाहिए वो 0 के बराबर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, रूट्स इसका इक्वल है ना, परेशान करेगा, रूट्स आर इक्वल कह रहा है, इक्वल। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 के बराबर, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 के बराबर हमारा। तो 4 4 की कहानी खत्म हो गया। तो लैम्डा बराबर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब क्या करें यार इसमें हम, अच्छा तो अब ये बताएं, तो 3 लैम्डा माइनस 2 कह दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन कितना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा। यहां तक तो उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत किसी को, क्योंकि इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए लिख सकते हैं हम, सी ए लिखा जा सकता है यहां तक। अब यहां सवाल जो दिया था, अब इसकी वैल्यू हमें लैम्डा बताना है।
हमें लेमडा का मान कहां से कहां तक होगा ये बताना है हमें। तो ये बताओ ए बी सी तो ट्रायंगल था ना हमारा, ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, ये साइड ए है, बी है, सी है, तो ट्रायंगल है तो कॉस ए का मान तो हमेशा 1 से कम होगा, कॉस बी का मान भी हमेशा 1 से कम होगा, कॉस सी का मान भी हमेशा 1 से कम होगा, 1 के बराबर भी नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि कॉस ए अगर 1 हो गया तो ए का मान 0, और किसी भी त्रिभुज का कोण कभी 0 नहीं हो सकता, किसी भी त्रिभुज का कोण कभी 0 नहीं हो सकता। इसका फार्मूला क्या था? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन 2ac, और cos c हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेस देन 2ab। तीनों को अगर जोड़ दिया जाए, इन तीनों, ये मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, अगर इन तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन 2ab प्लस bc प्लस ca, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लेस देन 2 आ जाएगा हमारा। ठीक, यही चीज तो हमें चाहिए था, यही चीज हमें चाहिए। ये क्या आया? लेस देन 2 आया। इसका मतलब लेमडा का मान 4/3 से कम, लेमडा का मान जो आएगा वो क्या आएगा? 4/3 से कम आएगा हमारा, 4/3 से कम। यहां तक कुछ आया समझ में कि हवा? थोड़ा सा ये टिपिकल हो गया, थोड़ा सा मतलब बहुत घुमाने वाला सवाल हो गया, ये सवाल जो हो गया थोड़ा सा घुमाने वाला हो गया, हम पूरा कर भी दे रहे हैं। ठीक, मजेदार सवाल है, थोड़ा सा मजेदार सवाल है, लेकिन हम अक्सर बोलते हैं, फिर कुछ लोग कहने लगेंगे कि सर ऐसा सवाल कहां पूछता है सर, टीजीटी पीजीटी फलाना ढेमाका में। तो हम क्या बोल रहे हैं? ये सब ट्रैप वाले क्वेश्चंस हैं, ये सब क्या है? ट्रैप वाले क्वेश्चंस हैं, ट्रैप वाले क्वेश्चंस है। मतलब अब अंदाजा है यहां पर कि अगर लगाए रहेंगे, अगर ये सवाल आ गया तो हमें क्या है? समय बचा करना, क्योंकि ये पूछे चाहे इक्वल रूट्स का किसी समीकरण का मूल पूछ ले, ऑप्शन से सॉल्व हो जाए, दोनों के नंबर तो बराबर रहेंगे हम। ठीक, तो उन तरह के क्वेश्चंस को आपको पहले करना है ना। ठीक है, ये सवाल ये नहीं कि एग्जाम में हम कर ही लेंगे, इसलिए जानना जरूरी है किस तरह का क्वेश्चन नहीं करना है पहले। समय बचेगा अंतिम में तो करेंगे, नहीं बचेगा तो दूर से भैया तुम जीते मैं हारा। लेकिन यहां नहीं, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर हम ही जीतेंगे, तब आपको जीतना चाहिए कि लग काहे नहीं रहा है। ठीक, लेकिन जब एग्जाम में आ जाएगा तो इसी को जितवा देंगे, तुम्हें जीत जाओ भैया, हमें हार जाते हैं, तुम्हें खुश रहो। समझे सब लोग, या हवा हवाई हो गया? समझ गए या हवा हवाई हो गया? देखो मैं ईमानदारी से करने का प्रयास करता हूं, आसान हो चाहे सवाल कठिन हो, हर तरीके का सवाल देने का मेरा प्रयास रहता है। कभी मैं ये नहीं सोचता हूं कि YouTube में एकदम हल्लू हल्लू देख करके, ठीक, गुरुजी कहें वाह एकदम बस 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 गुरुजी बहुत अच्छा समझ, क्योंकि हर चीज ऐसा नहीं है कि हर चीज आपको एकदम आसानी से लॉलीपॉप ही मिले। टीचर आप बनने जा रहे हैं या किसी भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो हर तरीके का सवाल आपको जानना चाहिए। हम ये भी कर सकते थे YouTube में एकदम हल्लू हल्लू सवाल लेकर के आए, वाह वाह वाह, क्योंकि ज्यादातर बच्चे खुश हो जाते। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर जाते हैं। तो जो ईमानदारी से पेपर का लेवल है वो कराने का प्रयास रहता है मेरा। इफ पी क्यू आर रियल and p is not equal to q, then roots of the equation p minus q x square plus 5 into p plus qx minus 2 into p minus q बराबर r। इसके रूट्स क्या होंगे ये बताना है, ये बताना है क्या होगा, जल्दी से बताइए। पुष्पेंद्र जी अब आप लेट हो गए, तब से इतना लेक्चर हमने दिया कोई नहीं लिखा, जब अगले सवाल की ओर बढ़े तब
जल्दी से एक बार बताएं 22 नंबर का क्या होगा, 22 नंबर का क्या होगा, देखें जल्दी से। तो 22 में क्या है, रूट्स के बारे में पूछ रहा है, तो नो डाउट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 25 p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4 p माइनस क्यू और इंटू माइनस 2p माइनस क्यू माइनस r, क्योंकि यहां जीरो नहीं है, r है, तो r को उधर ले जाना पड़ेगा। तो 25p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 8p माइनस क्यू का होल स्क्वायर और प्लस कितना 4r बराबर 0। अरे p क्यू ही नहीं है, r भी है, तो इसका तो कुछ हम कर नहीं सकते हैं। ये क्या होगा, सॉरी बराबर 0 नहीं, इसी को तो पता करना है कि हमें है क्या। इसके बारे में हम कुछ कह पाने की स्थिति में ही ना रहेंगे, इसके ये नहीं है। ठीक, कुछ नहीं होगा, नथिंग कैन बी सेड, डी वाला नथिंग कैन बी सेड, इसके बारे में हम कुछ कह पाने के स्थिति में क्या कहें। पी क्यू अगर यहां के फॉर्म में होता तब तो हम इसको सॉल्व कर लेते, पी माइनस क्यू वाले के बदल करके, लेकिन यहां आर भी है, तो इसके लिए कुछ कह पाने के हम स्थिति में रहेंगे ही नहीं, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेगा कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि जीरो है। अगर ये जीरो से ज्यादा आ जाता तो कह देते कि रियल एंड इक्वल है, रियल एंड अनइक्वल है। जीरो बराबर आ जाता तो कह देते कि रियल एंड इक्वल है, ठीक। और अगर निगेटिव आ जाता तो कह देते इमेजिनरी है, लेकिन कुछ हमें कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं है, तो नथिंग कैन बी सेड हमारा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। 23 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉड ऑफ 3 प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2, मॉड ऑफ 3 प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2, इस समीकरण का हल क्या है, इस समीकरण का हल क्या है बताना है। अर्थ रवि जी, इसको ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है, आराम से लिखो ना भाई, जितना मर्जी हो, सबकी भड़ास आ जाए निकाल लो एकदम कमेंट कर करके, समझने पे फोकस करो, कमेंट करने पे ना। जल्दी से बताइए, कमेंट करिए तो टॉपिक से रिलेटेड कमेंट। 23 नंबर का जल्दी से बताएं, 23 का क्या होगा, 23 नंबर का क्या होगा, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 23। अब लगता है सब थक चुके हैं क्या आप लोग, अब लगता है सब लोग थक चुके हैं, इसी कहते हैं ना मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। सी नंबर जल्दी से बताइए, तो क्या हो जाएगा, मॉड बट हटा देना, 3 प्लस 1 बाई एक्स बराबर -2 और 3 प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2, तो 1 बाई एक्स बराबर कितना -5, तो x का मान -1/5, 1 बाई एक्स बराबर -1, x का मान -1। तो ऑप्शन नंबर, ये तो आसान सा सवाल है, क्योंकि जब भी मॉड हटता है तो दूसरे साइड प्लस और माइनस लगता है, दूसरे साइड प्लस और माइनस लगता है। तो ऑप्शन नंबर क्या, सी वाला, -1 एंड -1/5, -1 एंड, ये देखते के साथ ही लगने वाला है, ये सवाल देखते के साथ ही लगने वाला। -1 रखेंगे, 3 - 1 2 आ ही जाएगा, -1/5 रखेंगे तो 3 - 5 -2 का मॉड भी 2 हमारा। देखो और टिक लगाओ वाला सवाल है, देखो और टिक लगाओ वाला। अब चाहे देखिए एग्जाम में क्या यही बता रहा है, अब चाहे ये सवाल रहे या पिछले वाला सवाल रहे, तो नंबर तो दोनों में बराबर मिलता है, जितने मार्क्स का ये होगा उतने ही मार्क्स का वो भी होगा हमारा, ठीक। तो हम इस तरह के सवालों को फोकस करेंगे ना पहले, हाँ समय जब बचा रहेगा तब उस तरह के सवालों को हम देखेंगे। अब उसी जैसे हर सवाल किसी भी एग्जाम में सभी सवाल आपको करने के लिए नहीं दिया जाता है, सभी सवाल सभी को करने के लिए दे दिया जाए तब का दिक्कत है, उतना सीट कहां आता है भाई, तब तो 100% मेरिट जाने लगेगी, ठीक। तो क्या करेंगे वहां,
तो कुछ सवाल आपको फंसाने के लिए दिया जाता है, ललचाने के लिए दिया है, ठीक। तो लालच में नहीं पढ़ना होता, लालच में नहीं पढ़ना, तो उसके लिए आपको उस तरह के सवाल की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बास बास बेटा देखे मुस्किया दिए बेटा फंसाने आएगो। कहता है ना कि एक डायलॉग है ना, किसी में बुलाती है पर जाने का नहीं, तो वही वाला वो है। एग्जाम में अगर आ जाएगा वो बुलाएगा, पास आओ, क्वाड्रेटिक के बड़े लग जाएंगे आसानी से, बुलाती है लेकिन जाने का नहीं हमारा। चलिए अगले सवाल पे आए। 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 ग्रेटर देन 1 अपॉन x प्लस 1। जल्दी से इसका वैल्यू बताइए। मतलब तो x का मान इनमें से क्या हो सकता है, x का मान इनमें से क्या हो सकता है? जल्दी से बताएं इसके क्या होगा। 24 नंबर का देखें कौन बताते हैं। ये भी अभी टॉपिक चल ही रहा है, बहुत दिमाग आप लोग खाए थे, इसको समझाने में बहुत टाइम लिए थे। जल्दी से देखें कौन बताते हैं इसका। तो इस तरह के सवाल में क्या बताया था, सबको पहले एक साइड ले आएंगे, तो 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो ये 2x स्क्वायर तो कट गया हमारा, क्या बचेगा माइनस 3x माइनस 2 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब क्या बताए थे इस तरह के सवाल में, सबसे पहले सारे इन जितने भी एक्सप्रेशन है सबको 0 बराबर कर देंगे और एक लाइन नंबर लाइन पे लेंगे। तो माइनस 3x माइनस 2 को 0 करेंगे तो x का मान माइनस 2/3 आएगा। x प्लस 1 को 0 करेंगे तो x का मान क्या आएगा माइनस 1 आएगा। और 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 को 0 करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2 बराबर 0। x का मान क्या आ जाएगा, एक माइनस 2 आ जाएगा और एक x का मान माइनस 1/2 आ जाएगा। तो सारे रूट्स जो आपके मिले वो क्या क्या मिले, सबसे छोटा -2, फिर आपको क्या मिलेगा -2 मिला, फिर -2/3 मिलेगा, फिर -1/2 मिला, और फिर और कुछ है क्या, अच्छा -1 भी है यार, -1 भी है। इसका आंसर तो पता चल गया यही होगा। माइनस क्या क्या रूट आ गया है यार, अब -2 है, -1 है, -2/3 है और -1/2 है, और कुछ मिला था, 4 ही तो मिला है, 4। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए, क्या पॉजिटिव चाहिए हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 कहां से कहां है, यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है, यही पॉजिटिव है। ये वाला पार्ट हमारा दिया नहीं है, पूरा सॉल्यूशन तो पूछ नहीं रहा है, तो आंसर क्या होगा -2 से -1, ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा, ऑप्शन नंबर सी। वही बोले साहब यहां पर क्या, अब यहां देखें तो क्या, इसकी कहानी तो ऐसे ही खत्म, देखते एक साथ, पहले पूरा हमने समझा दिया, अब जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो जब बराबर का चिन्ह इसमें है ही नहीं हमारा, तो बी वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता है, डी वाला आंसर हो ही नहीं सकता, बचा हमारा क्या, या तो हमारा क्या होगा ए वाला, या तो होगा हमारा क्या ये वाला। तो उसके लिए आप चाहें तो या तो नहीं ऐसे ही कर लें, या तो x बराबर -3/2 रख के देख लीजिए, -3/2। अच्छा ये वाला भी गलती कर रहा है ना, -1 से ज्यादा कह रहा, -2 से कम कह रहा, तो ये संभव ही नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी हमारा। अगर ध्यान से देखें ये दोनों बराबर था तो ऐसे ही कहानी खत्म। ये तो इंटरवल ही गलत लिखा है, x कह रहा -1 से ज्यादा और -2 से कम, तो ऐसा कभी हो सकता है कोई भी संख्या -1 से ज्यादा हो और -2 से कम हो, यह तो संभव है ही नहीं।
तो ये वाला भी गलत है, तो कुल मिला के ये आंसर क्या है, सी वाला सही है। मतलब अगर हम इतना मेहनत, ये तो प्रॉपर वे हो गया सॉल्व करने का, प्रॉपर वे, लेकिन अगर ध्यान से देखें हम तो 3 आंसर अपने आप गलत वाला छट गया, 3 आंसर अपने आप गलत वाला छट गया, आपको सीधा सीधा सी वाला आंसर मिल जाएगा, सीधा सीधा सी वाला आंसर। तो समझ गए, मतलब इस टाइप हर सवाल ऐसे लगे ये जरूरी नहीं है, वो क्वेश्चन के मेरिट के हिसाब से होता है, उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड के हिसाब से होता है। प्रॉपर वे तो करने का यही होगा, प्रॉपर वे तो ये है हमारा। क्लियर है, समझे? कितना सेटिस्फाई करेंगे मैथ उपाध्याय जी? ये तो आपको जानना ही पड़ेगा, ये तो जानना ही पड़ेगा आपको, इसको जाने के बिना तो पारंगत आप नहीं हो सकते हैं। चले आगे, क्लियर है सबका? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। 25, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 बी इन द रेशियो ऑफ m इज टू n, यदि इस समीकरण का मूल m अनुपात n में हो तो इनमें से कौन सा सही होगा? इनमें से कौन सा सही है ये बताना है आपको। यदि इस समीकरण के मूल m अनुपात n में हो तो नीचे 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा सही होगा? जल्दी से बताएं। तो एक रूट अगर कॉमन हो तो क्या बताए थे कि बी स्क्वायर बाई ए सी बराबर के प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई के। यही ट्रिक होता है कि यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक मूल दूसरे का के गुणा हो, एक मूल यदि दूसरे का के गुणा हो तो कंडीशन क्या, बी स्क्वायर बाई ए सी बराबर के प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन के होता। तो यहां के की जगह कितना दिया है, m बाई एन दिया है, तो बी स्क्वायर बाई ए सी m बाई एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन m बाई एन हमारा, तो क्या आ जाएगा, एम एन बी स्क्वायर m प्लस n का होल स्क्वायर इंटू ए सी। तो ऑप्शन नंबर ए, ये भी बड़ा आसान सा है। ए नंबर ना जी, बी कहां से आ जाएगा? अच्छा सॉरी, हाँ बी ही आएगा, m प्लस एन का होल स्क्वायर, बी नंबर आएगा। यहां m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दिया है, ठीक, m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दिया है, लेकिन आएगा क्या, m प्लस एन का होल स्क्वायर, बी ही आएगा। लिखे हाँ, m प्लस एन का होल स्क्वायर है, पहले वाले में m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, निकाले वही है, यहां ध्यान नहीं दिए। यह भी एग्जाम में गलती अक्सर होता है कभी कभी कि निकालते हैं सही, सब कुछ सही करते हैं, लेकिन ऑप्शन गलत लगा के चले आते हैं, ऑप्शन हम गलत लगा करके चले आते हैं। हाँ भाई, निकाले वही हैं, वही किए बीएल मौर्या जी भाई। हो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। If alpha beta are roots of the equation lx square plus mx plus n बराबर 0, then the equation whose roots are alpha cube beta plus alpha beta cube, ठीक, अल्फा बीटा अगर इस समीकरण का मूल है तो वो समीकरण बताना है जिसका रूट अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब है हमारा। जल्दी से बताइए 26 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 जल्दी से बताएं क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 बताना है आपको। यहां क्या हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब एक्स प्लस अल्फा क्यूब बीटा अल्फा बीटा क्यूब, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एक्स अल्फा पर पावर 4 बीटा पर पावर 4 बराबर 0।
और अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस एम बाई एल आएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा एन बाई एल आएगा, माइनस एम बाई एल, और अल्फा इंटू बीटा कितना, बस रख दीजिए यहां, तो क्या आ जाएगा रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एन बाई एल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस 2n बाई एल एक्स, और प्लस n पर पावर 4 l पर पावर 4 बराबर 0, तो l पर पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस आएगा, दोनों का दिए ऑप्शन नंबर सी, दोनों एक ही दे दिया लगता है क्या, ये nl m स्क्वायर माइनस 2nl प्लस n, दोनों एक ही प्रिंटिंग मिस्टेक है, दोनों तो ये एक ही चीज दे दिया है। चलो तो ए का है या सी का है, बात बराबर ही है, ए कहा जाए या एम स्क्वायर माइनस 2nl इसमें भी है, इसमें भी एक्स, इसमें भी n पर पावर 4 n पर पावर 4, तो ऐसा देगा नहीं, एक को माइनस कर लीजिए, एक को माइनस कर लीजिए, छापने में गलती किया है, एक को माइनस कर लें तो ऑप्शन नंबर ए ये आंसर होगा कुल मिलाकर के। हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। क्लियर है सबका? कोई डाउट इसमें किसी को? जल्दी से बताएं फिर आगे चलें। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। 27 नंबर, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन e पर पावर साइन एक्स माइनस ई पर पावर माइनस साइन एक्स माइनस 4 बराबर 0, माइनस 4 बराबर 0। जल्दी से बताएं। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन e पर पावर साइन एक्स माइनस ई पर पावर माइनस साइन एक्स माइनस 4 बराबर 0 क्या होगा? तो e पर पावर साइन एक्स है, उसको हम 1 बाई ई पर पावर साइन एक्स लिख सकते हैं, बराबर कितना माइनस 4 बराबर 0। मान लिया e पर पावर साइन एक्स वाई माइनस 4 बराबर 0, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 बराबर 0। तो y का मान कितना आ जाएगा? 4 प्लस माइनस 16 प्लस 4 बटे 2, यानी y का मान 2 प्लस माइनस रूट 5। y का मान कितना? 2 प्लस माइनस रूट 5 हमारा। y कितना है? e पर पावर साइन एक्स, तो 2 प्लस रूट 5। क्यों? क्योंकि e पर पावर साइन एक्स 2 माइनस रूट 5 कभी संभव नहीं हो सकता है, ठीक? क्योंकि 2 माइनस रूट 5 नेगेटिव है, 2 माइनस रूट 5 क्या है? नेगेटिव है। और एक्सपोनेंशियल चरघातांक कभी ऋणात्मक संभव है नहीं, तो 2 वैल्यू आया जरूर है, लेकिन इसमें 2 प्लस रूट 5 ही एक्सेप्टेबल होगा, 2 माइनस रूट 5 एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब फिर बताइए, यदि e पर पावर साइन एक्स बराबर 2 प्लस रूट 5 है, ठीक, तो क्या e पर पावर साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ 2 प्लस रूट 5, लॉग ऑफ 2 प्लस रूट 5 हमारा। और तो ये जो होगा लॉग ऑफ 2 प्लस रूट 5 जो होगा बेस e, ये हमेशा 1 से ज्यादा आएगा, और साइन एक्स कभी 1 से ज्यादा होता नहीं है, और साइन एक्स जो होगा वो हमेशा 1 या 1 से कम। तो इधर वाला हमेशा 1 या 1 से कम, इधर वाला हमेशा 1 से ज्यादा। तो 1 से कम वाला नंबर 1 से ज्यादा वाले नंबर के बराबर कभी संभव नहीं है ना, ये तो कभी हो ही नहीं सकता ना हमारा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका कितना? 0। ऐसे अगर करें, मतलब माइनस था तो इतनी मेहनत भी करनी पड़ी, प्लस रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर यही हम दे देते क्या, e पर पावर साइन एक्स प्लस e पर पावर माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स बराबर 4, प्लस माइनस, अच्छा ठीक। अगर प्लस वाला रहता तो हमें दिक्कत नहीं होती, अगर ये इस तरह का रहता तब कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इसका हम जानते हैं कि p प्लस 1 बाई पी का मान माइनस में होता है, तो -2 या उससे कम,
और प्लस में होता है तो 2 या उससे ज्यादा होता है, लेकिन माइनस वाले के साथ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए हमें मजदूरी करनी पड़ी, हमें सॉल्व करना पड़ा। प्लस वाला होता तो इतनी टेंशन नहीं होती। चलिए खैर, if alpha and beta are roots of equation x square minus 3x plus a बराबर 0, gamma and delta are roots of equation x square minus 12x plus b बराबर 0, and number alpha, beta, gamma, delta in order form a increasing GP, form a increasing GP। तो पूछ रहा है a और b का मान क्या है, मतलब अल्फा बीटा इस समीकरण का मूल दिया है, गामा डेल्टा इस समीकरण का मूल दिया है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, जीपी में है, जो कि इंक्रीजिंग होना चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। तो ए और बी का मान कितना है ये पूछा जा रहा है। ए और बी का मान क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखें भाई, कौन बताते हैं इसको? तो मान लो कॉमन रेशियो इसका मान लो y है या आर ए मान लिया, तो अल्फा है ही, इसको हमने अल्फा आर मान लिया, इसको हमने अल्फा आर स्क्वायर मान लिया, इसको अल्फा आर क्यूब मान लिया। ठीक, इंक्रीजिंग जीपी में है हमारा। तो अब यहां अल्फा प्लस अल्फा आर बराबर कितना हो जाएगा? 3, और अल्फा आर स्क्वायर प्लस अल्फा आर क्यूब बराबर कितना? इसका सम ऑफ रूट्स कितना? 12। तो अल्फा 1 प्लस आर बराबर 3, अल्फा आर कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस आर बराबर कितना? 12 हमारा। तो दोनों को भाग दे दें तो आर स्क्वायर बराबर 4, तो आर का मान कितना आ जाएगा? आर का मान आ गया 2। आर का मान अगर 2 इसमें हम रख देंगे तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा? अल्फा का मान 1, आर का मान 2 रखेंगे, 2 1 3, 3 3 कट जाएगा, अल्फा का मान 1 आ जाएगा हमारा। तो अल्फा का मान 1 आ गया। अब अगर ए की बात करोगे आप तो ए कितना? प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो अल्फा स्क्वायर इंटू आर, और बी कितना? इन दोनों का प्रोडक्ट, तो अल्फा स्क्वायर इंटू आर पर पावर 5। आर का मान 2 आया है, तो क्या आएगा? ए का मान 2 और बी का मान 32। ए का मान 2 आएगा और बी का मान 32 आएगा हमारा। आर का मान 2, तो 2 पर पावर 5, 32 आ जाएगा ना। तो 2 और 32। बी नंबर 28 का बी होगा ना, सी कैसे हो जाएगा यार? प्लस माइनस 2 आएगा, माइनस वाला ले नहीं सकते क्योंकि इंक्रीजिंग जीपी कह रहा, तो इंक्रीजिंग जीपी कह रहा तो आर तो पॉजिटिव ही होगा, आर तो पॉजिटिव ही होगा हमारा। इसकी वैल्यू 2 और 32, ऑप्शन नंबर बी सही होगा हमारा। समझे सब लोग? कोई दिक्कत किसी को? किसी कोई आपत्ति है तो जल्दी से दर्ज कराइए, जल्दी से एक बार किसी कोई आपत्ति है तो दर्ज कराएं, तो फिर आगे चले, नहीं तो किसी कोई आपत्ति हो तो जल्दी से दर्ज करा दीजिए। 2 और, हाँ मैथ उपाध्याय सर एकदम सही है, 2 और 32। मौर्य साहब इसीलिए तो प्रैक्टिस करा रहे हैं कि जितनी गलतियां करनी है यहीं कर लिए, प्रभु परीक्षा में मत कीजिएगा। और इतना काहे जान दिए पढ़ाई का? पढ़ाए नहीं है, कई बार पढ़ा चुके हैं। ठीक, बार बार प्रैक्टिस करा रहे हैं, 2-2 घंटा 3-3 घंटा। तो आपके लिए मैं 10 घंटे मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आप कितने घंटे कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं 10 घंटे आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, 4 घंटे 5 घंटे क्लास हो जाती है, फिर आपके लिए पेपर बनाना, बाकी चीजें व्यवस्था करना। आप कितनी मेहनत खुद के लिए कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं अपना कर्म कर रहा हूं, आप भी अपना कर्म करिए, ईश्वर कृपा से परिणाम भी अच्छा आएगा। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा ही परिणाम आना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई हमसे भी गलतियां हो जाती भाई,
हमसे भी कई बार मुझसे भी देखते हैं जल्दीबाजी में हो जाती है गलती, वो कोई बड़ी मतलब जितना वो ज्यादा प्रैक्टिस होता रहेगा। और 2% तो मान के चलिए, मतलब अगर आप 100 सवाल लगाते हैं तो एक सवाल तो आप मान के चलिए, 1 या 2 सवाल कि वो होगा ही होगा। ठीक, इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियों से ही सीखता है, तो वो तो होना ही होना है। प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन tx स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x प्लस 9 बराबर 0 इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज निगेटिव, डज नॉट एग्जिस्ट, नन ऑफ दिस। प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स पूछ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स कितना होगा ये पूछ रहा है, जल्दी से बताएं। 29 नंबर का क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स क्या होगा? देखें कौन बताते हैं इसको, जल्दी से देखें। 29 नंबर जल्दी से बताएं क्या होगा। और ऐसा नहीं है कि इस मेहनत का आपने परिणाम नहीं दिया है। बीपीएससी में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया आप लोगों ने। और उसी लालच में फिर मैं हूं, इंसान लालची भी उतना ही होता है कि और मेहनत बढ़ाया जाए, और इस बार बीपीएससी 3.0 में और बच्चे अच्छा करेंगे, 4.0 में और अच्छा करेंगे। सी पक्का, हाँ सी पक्का ही होगा। रियल रूट्स होगा कहां यार इसका? डिस्क्रिमिनांटी इसका क्या आ रहा है? 1 माइनस 36 टी स्क्वायर आ रहा है। ठीक, प्लस 9 है ना, माइनस 36 टी स्क्वायर। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन टी एक्स स्क्वायर माइनस 36 ग्रेटर देन 0, 9 टी स्क्वायर ना, 4ac 36 टी स्क्वायर। तो हमें क्या पता पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा मेरे भाई? नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालेंगे कहां? डायरेक्ट कुछ मिल नहीं रहा है हमारा, डायरेक्ट कुछ। चले देखें, टी स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 9 बराबर 0 है हमारा। तो यहां मॉड ऑफ एक्स का मान करेंगे तो कितना आएगा? -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac, तो 36 टी स्क्वायर अपॉन कितना? 2t स्क्वायर आएगा, 2t स्क्वायर। तो मॉड ऑफ एक्स की बात करें तो -1 माइनस 1 माइनस 36 टी स्क्वायर अपॉन 2t स्क्वायर। तो ये तो कभी पॉसिबल होगा नहीं, ये तो कभी पॉसिबल होगा नहीं हमारा। तो अगर ये कभी पॉसिबल है नहीं, हाँ यार इतना करने की जरूरत नहीं, ठीक ठीक सी होगा। चलिए इतना करने कोई जरूरत नहीं, बेकार हम फंस गए यार। वही बोला ना, कभी कभी बुद्धि हो जाती है खराब। टी स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर है प्लस मॉड ऑफ एक्स है प्लस 9, तो ये तो पॉजिटिव है ना, स्क्वायर दे दिया नहीं, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव दिया। तो ये पॉसिबल कहां है? कभी सारे जब पॉजिटिव हैं तो ये 0 के बराबर आएगा कहां? ये 0 के बराबर आएगा कहां? देखते के साथ लगने वाला सवाल है, देखते के साथ ही लगने वाला सवाल है हमारा, क्योंकि ये टर्म भी पॉजिटिव, ये मॉड है तो ये भी पॉजिटिव, प्लस 9 है ये भी पॉजिटिव हमारा, इन सब का सम 0 होना चाहिए, जो कि कभी संभव ही नहीं है, जो कि कभी संभव ही नहीं है। तो काम खत्म हमारा। प्रिया जी अब ये तो अब गुणा भाग तो अब खुद ही करना पड़ेगा, इसमें हम का बता दें क्या होगा? वीएल मौर्य प्रिया जी का सवाल हल करिए भाई, ये तो एकदम बेइज्जती करने पे उतारू हो गई हैं। हल करके बताइए मौर्य जी इनका। प्रिया जी का सवाल लिख लीजिए, बहुत कठिन सवाल है। 3 नंबर का क्वेश्चन,
हाँ, गुणांक सही हो जाएगा एकदम से, हम ही गलत ट्रैक पे चले गए थे। इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 बराबर 0 इज लेस देन √5, देन सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, देन सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए हमारा क्या होगा? जल्दी से बताइए। देखें 30 नंबर कौन बताते हैं, आसान सा ही है। सर आप 12th पीजीटी करवाइए, बीपीएस करा रहे हैं भाई, तो बात वही हो गई कि बसंती 50 बार बसंती 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 चिल्ला रही है, बाद में पूछता है बसंती तुम्हारा नाम क्या है। प्रिया जी का हाल वही है मतलब इतना चिल्ला चिल्ला के बीपीएससी बोल रहे हैं, उसके प्रिया जी बोल रहे हैं बीपीएससी 12th वाला करवाइए सर आप। अरे चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा। 30 नंबर का आसान सा ही है। प्रिया बहन ऐसा जुलम ना करो भाई। एक्स क्या कह रहा, तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या कह रहा है, लेस देन √5, तो क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर लेस देन 5, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा 5, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -a, तो a स्क्वायर -4 लेस देन 5, तो a स्क्वायर लेस देन 9, a स्क्वायर 9 से कम, यानी a का मान कहां से कहां, -3 से 3 के बीच में, a का मान -3 से 3 के बीच में कराइए। एस्टेट अपेयरिंग लागू कर, देखिए मांग तो चल ही रही है, बाकी भाई मैं पीएम सीएम डीएम तो होने में बीएम हो भाई, ओनली बीएम, तो मेरे अधिकार क्षेत्र में तो नहीं है ना कि मैं आज से लागू कर दूं। मांग की जा रही है तो मांग तो भर सके कि एस्टेट वाले अपेयरिंग वाले को मौका दिया जाए, लागू कराइए क्या, उसके लिए पहले हमें बिहार या दिल्ली के तख्त पे बैठना पड़ेगा, तब हम लागू करवा सकते हैं, मेरे आदेशानुसार होगा। चलिए ये भी उम्मीद करते हैं क्लियर ही होगा सबका। कोई डाउट इसमें किसी को, जल्दी से बताइए, कोई डाउट है इसमें किसी को, जल्दी से बताएं। जल्दी से बताएं भाई। चलिए लास्ट सवाल और है, एक और है। चलिए भी ये सवाल अब आपके लिए यहां देख लीजिए, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, इसका आंसर कैसे होगा, क्या होगा, पूछा हुआ सवाल है कई सारे एग्जाम में, नहीं हल हो पाएगा तो खोजने का प्रयास करेंगे, जूझने का प्रयास करेंगे, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर कमेंट में आप बताएंगे, ठीक। मंडे तक और ये लगातार क्लास चलेगी, फिर ऐप में चलने लगेगी, ठीक है। आप संपर्क कर सकते हैं 96 28 95 92 37 पे, क्या सारी जानकारी अगर है तो आपको वहां पे मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत। इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का समय तो यही है कि टीचर को ही धन्यवाद देना पड़ता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।